हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। दया भाभी, अरे आइए आइए। अरे भिड़े अभी आ गया पुणे से। बस अभी अभी आए। मालूम पड़ा ना माधवी भाभी ने हमका जबरदस्त बिझनेस किया है। अभिमान वाटल्यासारखा काम केलंय. हाँ हो वाटतो ना अभिमान. पण चेहऱ्यावरती दिसत नाही. अरे आप लोग खड़े क्या है, बैठे ना। नहीं दया भाभी बैठना नहीं है. बात ये है कि भिड़े भाई, माधवी भाभी, बाकी सब बातें बाद में। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इतने बढ़िया आम आप लाए कहाँ से? मेरी जिंदगी में मैंने कभी भी ऐसा बढ़िया फल देखा नहीं है। मुझे आपको ये आम का ऑर्डर देना है। बात बराबर है सुंदरलाल, लेकिन लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना है। किसी भी कीमत पर मुझे ये आम चाहिए, और वो भी 50 पेटी। बाप रे, 50 पेटी. हाँ? झालं आणखी नुकसान। इतना सारे आम का क्या करना है तुझे? अरे क्या करूंगा मतलब? माय डियर जीजाजी, इस सीजन में मैं गुजरात से केसर आम एक्सपोर्ट करता हूँ, और दुबई में तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं। उन लोगों को हाफूस आम तो मुंह मांगे दाम पे चाहिए। वो लोग पैसों के सामने नहीं देखते, उनको क्वालिटी आम चाहिए। और ऐसे बढ़िया हाफूस आम देखते तो वो लोग खुश हो जाएंगे। बोलो, ये आम की पेटी की कीमत क्या है? यूं तो वीरा, ये पेटी का 900 रुपए है। सिर्फ 900 रुपये? अच्छा चलो, 1500 रुपये चलेंगे। नहीं 2000 रुपये दूंगा। नहीं क्या है. 3000 बस। ये पेटी अगर मैं 3000 में भी खरीदूंगा ना, तो भी मैं आराम से प्रॉफिट करूंगा, और इसे मैं 4000 में बेच सकता हूँ। बोलो, देना है? मैं अभी के अभी 50 पेटी का ऑर्डर देने के लिए तैयार हूँ। 50 पेटी. वीरा, एक पेटी के 3000 रुपए दोगे. हाँ, 3000 में। अरे वाह. मैं इस पेटी को आराम से 4000 रुपये में बेचूंगा। बाबा, सुंदरबाईच्या रूपात देव पावला। खरे हाँ, लेकिन सुंदरलाल वो पैसे कैश में देने पड़ेंगे. अरे कैश की कहाँ बात कर रहे हो? मैं तो आपको एडवांस में दे दूंगा। माय डियर जीजाजी, आप पैसे देंगे ना? मैं अरे मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ जीजाजी, पैसे तो मैं साथ में लेके आया हूँ। मैं तो ऐसा कह रहा हूँ, आप अपने हाथों से पैसे देंगे ना, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत लकी हो। वीरा। बोलो, आप पैसे देंगे ना? हाँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है. तू मुझे देगा तो मैं दे दूंगा भिड़े को. तो दे दीजिए। पैसे ला. मैं भूल गया। ये लीजिए, लाख रुपए। बाकी के 50. देता हूँ माय डियर जीजाजी, देता हूँ। ये रहे, और 50,000। 50 पेटी के 3000 के हिसाब से 1.5 लाख रुपए हो गए। गिन लो. नहीं हमें सुंदरलाल पे पूरा भरोसा है. सुंदरबाई, थँक्यू व्हेरी मच। हा, अरे आपण आपलं सगळं नुकसान बकमरून नीट निघालं, मग मज्जा. खकबरच मग मला तर खकबरच वाक पडत नक माहिये. पण खबरच आप भी बिन को बकमता सपमकते हैं। हा साक मागतो. टाकमाचा काकमाय जाक मारलं. हो, उनको कहाँ ये भाषा आती है, हिंदी में बोलिए। सॉरी नहीं, दरअसल बात ये है जेठालाल के माधवी ने जो ये आम का बिजनेस किया ना, तो एक्चुअली माधवी को फायदा नहीं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था. क्या? मोहम्मद जी। कैसे? वो हुआ यूं के अरे बाप रे. इसलिए हम लोग वापस आपसे पैसे उधार लेने आए थे। अरे बाप रे, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई नहीं. हाँ, बघा ना। लेकिन अब आपको उधार मांगने की जरूरत नहीं है। आपके आम ने ही आपका काम तमाम कर दिया। मतलब तमाम काम आम ने कर दिया। सुंदरलाल, थैंक यू सो मच.
जेठालाल कहना पड़ेगा तुम्हारा साला कमाल का है. अरे म्हणजे काय मलाच माहिती आहे किती कमाल आहे ते. मैं गणपत बहू को फोन करके यहाँ बुला लेती हूँ. हेलो वहिनी बोला. गणपत बहू जल्दी से इधर आ जाइए. हाँ इधर वहिनी इधर मतलब इधर. हाँ हाँ मतलब जेठा भाई के घर. हम लोग जिस विंग में रहते हैं ना उसके बाजू वाले मतलब बी विंग में जेठा भाई रहते हैं. पहले माले पे. हाँ वहाँ लोखंड की सीढ़ी है वो चढ़ के आना. हाँ ऊपर. हाँ 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 और मुझे बाकी के पैसे भी देने हैं और 50 पेटियों का ऑर्डर भी देना है आपको. और 50. हाँ वहिनी मैं लगेज है तो. हाँ जल्दी से आइए जल्दी से आइए. हाँ अरे अरे सुंदर भाई आपको जितना थैंक यू बोले उतना कम है. अरे क्या माधवी भाभी आप भी उल्टा थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए. क्या बढ़िया आम आपने ढूंढ निकाले. ये आम खाकर मेरे कस्टमर और भी बढ़ जाएंगे. वहिनी गणपत बहू या आइए आइए गणपत भाई बैठिए, मैं आपके लिए आम लेकर आती हूँ. अरे क्या कर रही है दया. आम वाले को आम का आग्रह कर रही है. नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए. गणपत भाई साहब आपके आम बहुत बढ़िया है. वाह. फिर गणपतराव की आम है एकदम एक नंबर. अच्छा गणपत भाऊ ये पकड़. ये आपके पहले बचे हुए पैसे. हाँ तो अपना हिसाब क्लियर. 50 पेटी का जो ऑर्डर दिया है ना आपको 1900 के हिसाब से 50 पेटी के होते हैं 95,000 रुपीज. ये वो. अरे बाबू गम्मत करता क्या वो मैं डिलीवरी के बाद ले लूंगा ना. गणपत भाऊ हमें आप पर पूरा भरोसा है और हिसाब क्लियर होना तो अच्छा है फिर टेंशन नहीं. आप रखिए रखिए हिसाब क्लियर हो तो अच्छा है फिर टेंशन नहीं ना. रखिए रखिए. हाँ गणपति बाप्पा मोरिया. लेकिन डिलीवरी कहाँ देनी है. गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे. भाई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों. माय डियर जीजा जी आप टेंशन क्यों लेते हो. मैं तो दुबई जा रहा हूँ पर कल मेरा आदमी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे आएगा. वहाँ से सब माल उठा के कार्गो कर देगा. आप टेंशन मत लो. अरे लेकिन तेरे आदमी को सीधा गणपत राव के उधर ही भेज देना भाई. वहां से ही वो कार्गो में चढ़ा देगा. ये गणपत राव बेचारा इधर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में भेजेगा फिर तेरा आदमी यहाँ से फिर कार्गो में चढ़ाएगा. सब डबल मेहनत हो जाएगी ना भाई. हाँ ये बराबर बोल रहे. एक मिनट ये मेरा कार्ड है गणपतराव जाधव. आपका आदमी मेरे दुकान में भेजिए मैं वहां पे 50 पेटी का डिलीवरी कर दूंगा. ये तो वही नहीं. हाँ चलो तो फिर मैं भी जाता हूँ. बहना जीजा जी मुझे अभी अर्जेंट निकलना पड़ेगा. विदेश का धंधा भी संभालना है ना. चलो मैं निकलता हूँ. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. वो जल्दी जा रहे हैं. अरे जान तो बीजी आदमी जाने आएगा ना वापस. अच्छा बाबूजी चलो मैं निकलता हूँ. चलो बाय वीडियो बाय बाय माधवी भाभी. चलो माय डियर जीजा जी निकलता हूँ मैं. बाय बहना. और दुबई जाके मैं फोन करता हूँ. और कुछ लाना हो तो बोल देना. गोल्ड वोल्ड में लेके आ जाऊंगा. चल 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 तू ले ले. चल जल्दी 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 चल. वो तो दुबई जा रहे हैं. मजा है. को वो पूरा. वैसे जेठालाल एक बात तो कहनी पड़ेगी. तुमने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किया होगा जो तुम्हें सुंदर लाल जैसा साला मिला है. पाहिजे तुम्हाला दिला घेऊन जावा. मैं कह रहा हूँ जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ नहीं. माधवी भाभी का सारा नुकसान भरपाई हो गया. हाँ माता जी की कृपा से सब ठीक हो गया. बोलो श्री अम्बे माता की जय. माधवी बेटा तुमने इतनी मेहनत की और तुम्हारी नीयत अच्छी थी इसलिए भगवान ने तुम्हें ये फल दिया है. खरंय खरंय चाचा जी. चला ये तो आम्ही. हाँ थैंक यू. अभिनंदन माधवी भाभी. 50 पेटी और ऑर्डर. चलो अच्छा बाय. ये सुंदर इतना बदल कैसे गया. इतने सालों में पहली बार मुझे चुना लगाए बगैर चला गया. यहाँ माय डियर जीजा जी कौन है.
क्यों? उनसे टैक्सी का भाड़ा लेने को बोला है 6,300 रुपए। अहमदाबाद से आए? हाँ। और टोपी बात भाई साहब ने भेजा? हाँ सुंदर भाई। बेचारे सुंदर वीरा ने सभी पैसे भीड़े भाई को दे दिए ना, इसलिए इनको ऐसा कहा होगा। अभी आप पैसे दे दीजिए ना, फिर हमेशा की तरह वीरा आपको भिजवा देगा। हमेशा की तरह? हाँ। 6,300 ना? थैंक यू। ये सुंदर जब भी आता है मेरा नुकसान तो कराता ही कराता है, लेकिन चलो एक बात की खुशी है, माधवी भाभी का नुकसान होते होते बच गया। है? नहीं? हाँ। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा, आपने मेरी लाज रख ली, नुकसान होने से बचाया और प्रॉफिट भी करवा दिया। माधवी, गणपति बापा ने तुम्हारी मेहनत फेल नहीं होने दी। अब देखना, ये बिजनेस ना अगले साल और बढ़ेगा। बढ़ेगा मीन्स बढ़ेगा ही, आप जो साथ होंगे। हाँ। अच्छा, ये प्रॉफिट के पैसे, इसका क्या करेंगे अभी? माधवी, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसकी मैं तुम्हारे नाम से बैंक में एफडी बनवाऊंगा। नहीं नहीं, सोनू के नाम पे करते हैं, उसकी पढ़ाई में काम आएंगे आगे। नहीं, मैं आमरस पूरी लेकर आती हूँ। हाँ, लेकर आओ तो आमरस पूरी। जब से वो 1 कटोरी आमरस खाया ना, मेरे पेट का जठराग्नि प्रज्वलित हो चुका है। वो आमरस पूरी खा के ही शांत होगा अभी। जाओ जाओ, आमरस पूरी लेके आओ, मैं पूरी के साथ पूरा रस खाऊंगा। अंडर नहीं है? सॉरी सॉरी सॉरी, चल 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 चल। शुरुआत कर। हाँ, खा खा, तुम्हें खा। वाह, आमरस है। क्या हुआ, खाइए ना। सोनू की याद आ गई माधवी, उसे कैंप में गए बहुत दिन हो गए नहीं। हमारी लाडली वहां क्या कर रही होगी? अहो, आज ही उससे मेरी बात हुई, मस्त मजे कर रही है, बहुत मिस कर रही है हम लोगों को, स्पेशली टप्पू सेना को। और काय योगा योगे बघा, वहां पे भी आमरस पूरी का ही भेद है आज। अरे वाह, क्या बात है। अप्रतिम। वाह, मजा आ गया। माधवी, एक बात तो पक्की, हर साल हम लोग आम ना गणपत राव से ही मंगाएंगे। हाँ, खरंच, नक्की नक्की। गणपत रावांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। पर पिड़ू यारा, ओ अंब खा के तो मजा आ गया। ओ कितने स्वादिष्ट, कितने डिलीशियस। ओए अब तक मुंह में स्वाद आ रही है। अरे मेरे बॉस को तो इतने पसंद आया आम, बोले 1 पेटी और चाहिए भाई। हाँ मेहता साहब, लेकिन अभी अगले साल, क्योंकि अभी तो आम का सीजन खत्म होने का है। अच्छा जेठालाल, ये माधवी ने भाव में गलती की थी और हमारा नुकसान हुआ था, ये बात बताना माना प्लीज। अरे ये भी कोई बोलने की बात है भाई। जेठालाल, हाथ पैर आम के साथ क्या घुसरा कर रहे हो? नहीं, वो पोपटलाल कुंभ मेले में गया है तो मैं पूछ रहा था कि कब आ रहा है, कुछ उसका फोन आया क्या? अरे भाई आ गया कैसा? अरे 100 साल जियोगे पोपटलाल जी, आपका नाम लिया और आप हाजिर। लेकिन 100 साल में शादी होगी कि नहीं? अरे कौन कहता है नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई। पोपट भाई, सोडा पियेंगे? हाँ जरूर भाई। अरे अब्दुल, क्या पूछ रहा है भाई? सोडा पियेंगे क्या? सोडा पियेंगे और अपनी तरफ से सबको पिलाएंगे भी। अरे वाह, क्या बात है, कमाल है भाई। जाना तय हुआ तब भी मेरी तरफ से, अब जाकर आया तब भी मेरी तरफ से। हाँ तो भाई, अरे कुंभ मेले में जाना कोई छोटी बात है? अच्छे अच्छे लोग तरस जाते हैं कुंभ मेले में जाने के लिए, और आप तो जाके वापस भी आ गए। सिर्फ जाकर नहीं आए आतिफ भाई, जाके अपने सारे पाप धोकर आए, तो फिर तो सोडा पार्टी बनती है कि नहीं? पार्टी बनती है भाई। ठीक है भाई अब्दुल मियाँ, सारे पापियों को मेरी तरफ से सोडा पिलाओ। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। वे अब्दुल, तुम्हारी सोडा और ये दोस्तों की मंडली पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। थैंक यू पोपट भाई। हाँ, आता कैसा बोल रहा? करेक्ट। वैसे पोपटलाल, वहाँ का अनुभव तो बताओ भाई। अरे भाई पूछे मत, जबरदस्त अनुभव रहा भाई। कुंभ मेला तो आस्था का प्रतीक है,
देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आए थे और भक्ति रस में लीन थे। मैं उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे चारों ओर आनंद और भक्ति का माहौल था। मैंने आप सबको याद करके डुबकी लगाई और आप सबकी सुख समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की। वाह वाह, थैंक यू। अरे कुंभ मेला तो कुंभ मेला है। वे ऐसे ऐसे सिद्धहस्त बाबा देखने को मिले कि पूछो मत। कोई सिर्फ फल खा के साधना करते हैं, कोई सिर्फ दूध पीकर साधना करते हैं, और कोई बाबा तो ईश्वर को रिझाने के लिए एक हाथ ऊपर किए हुए खड़े हैं। कोई सर के बल खड़े रहकर साधना करते हैं। वे इन सबको हठयोग कहते हैं। हाँ, सही बात है भाई। सिद्धि प्राप्त करनी हो तो कष्ट तो भुगतने ही पड़ते हैं। बिल्कुल। अरे बिल्कुल सही कहा पोपटलाल तुमने। कुंभ की महत्ता का क्या कहना। मतलब कमाल की दृश्यावली होती है कि लाखों श्रद्धालु तो देश विदेश से सिर्फ देखने आते हैं कुंभ का मेला। मैंने भी देखा टीवी पे। मैं तो सब बापू जी की भी बहुत इच्छा है कुंभ मेले में जाने की। अगली बार जब कुंभ मेला होगा ना, हम सब जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। नहीं, मैं तो कहता हूँ सबको जीवन में एक बार कुंभ मेले में जाना ही चाहिए। नहीं पोपटलाल, अब मैन बात करो। किसी बाबा ने तुमको शादी के लिए आशीर्वाद दिया कि नहीं? हाँ भाई हाँ। अरे दिए दिए ना, बिल्कुल आशीर्वाद दिए। ओ तेरी पोपो, कितनी बढ़िया खबर सुनाई। अब तो तेरी शादी पक्का हो जाएगी। हाँ, नहीं शादी होगी कि नहीं ये पता नहीं चला। अरे भाई क्या था ना, मैंने जिन बाबा से आशीर्वाद लिए ना वो मौनी बाबा थे। आशीर्वाद तो दिए लेकिन कुछ बोले नहीं, तो पता नहीं चला कि क्या आशीर्वाद दिए। अरे वो तो सिद्धहस्त बाबा थे ना, तो तुम्हें देखते उनको पता चल गया कि तुम्हारा भविष्य क्या है, इसलिए उन्होंने तुरंत मौन व्रत धारण कर लिया। और अच्छे कहते हैं ना मौनम सर्वार्थ साधनम। अरे मजाक कर रहा हूँ पोपट। हाँ भाई, तुमने हम सबको पापी बना के मजाक किया तो सामने से भी मजाक किया। अभी मजाक मजाक फिट्टूस। क्या राम गोकुलधाम वाले बहुत मजाक करते हैं। पोपट भाई, बाकी का किस्सा बाद में, पहला सोडा पीजिए, ठंडा हो रहा है। पोपटलाल, तुम्हारी वापस आने की खुशी पर चीयर्स। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हाँ लीजिए चाय। हाँ हाँ रखो। पर बाद में पढ़िए, पहले चाय पी लीजिए। माधवी, मुझे अखबार पीते पीते चाय पढ़ना अच्छा लगता है। अखबार पीते पीते? मेरा मतलब है अखबार पढ़ते पढ़ते चाय पीना अच्छा लगता है। ऐसा क्या मिलता है आपको अखबार पढ़ के? दुनिया भर की खबरें पता चलती है माधवी। यहाँ बैठे बैठे मुझे पता चलता है कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। हाँ, कहाँ बाढ़ आ गई, कहाँ सूखा पड़ गया, कहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसी सब खबरें आती है उसमें। कितना टेंशन हो जाता है ऐसी खबरें पढ़ के। माधवी, तुम कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल रही हो, ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें? अखबार में सिर्फ ऐसी खबरें नहीं होती, अखबार में अच्छी खबरें भी होती है, ज्ञानवर्धक खबरें होती है, जिससे आपका जनरल नॉलेज बढ़ता है, सिर्फ टेंशन नहीं बढ़ता। ओके, आपको आपका अखबार मुबारक। अरे देवा, काय झालं? टेंशन। किस बात का टेंशन? उद्या 10वीचा निकाल। माधवी, कल 10वीं का रिजल्ट है। अरे वाह, मतलब अपने गोगी का रिजल्ट। अय्या। हाँ, जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था, जिस दिन के बारे में सोच सोचकर मेरी रातों की नींद उड़ गई थी, वो दिन कल है माधवी। अभी आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो? तो क्या है, इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? माधवी, गोगी पढ़ाई के मामले में टप्पू सेना का कच्चा नींबू है। टेंशन तो होगा ही ना। आप टेंशन मत लीजिए, उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। हाँ, चाहता तो मैं भी यही हूँ माधवी, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ना, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। तो एग्जाम। अरे बाप रे। आता काय झालं? माधवी, मुझे अभी वो एग्जाम का दिन याद आ गया। पता है ना गोगी ने अपने आप को कैसे कमरे में बंद कर लिया था? पता नहीं उस दिन एग्जाम में क्या लिखा होगा उसने। वो अभी टेंशन लेके क्या फायदा? उसने जो लिखा होगा उसके हिसाब से उसको मार्क्स मिलेंगे, और मुझे तो लगता है उसने अच्छा ही लिखा होगा, उसको अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर कम मार्क्स मिले ना माधवी, तो उसको एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर सारा बिल मिलना पे ही फटेगा ना कि तुम उसके शिक्षक हो, तुमने ध्यान नहीं दिया पढ़ाई में। नहीं, आता काय? मैं अभी सोडी को मिल के आता हूँ। उसे तो रिजल्ट के बारे में पता भी नहीं होगा, उसको बता के आता हूँ। अहो, चाय तो पीते नहीं। हाँ तो तू पी। अहो ऐका, भाई गोकुलधाम में आम का टेंशन अभी समाप्त हुआ था कि खास टेंशन आ खड़ा हुआ है। गोगी के एसएससी के रिजल्ट्स का टेंशन।
टेंशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये गोगी के रिजल्ट का सवाल है। ये वही गोगी है जिसके सेकंड क्लास में पास होने पर गोकुलधाम में पटाखे फूटते हैं। ये वही गोगी है जो परीक्षा के डर से स्वयं को कमरे में बंद कर लेता है। वही गोगी है जो पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा कच्चा नींबू है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या होगा गोगी का रिजल्ट, क्या उसे एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और गोगी का ये रिजल्ट भिड़े की जिंदगी में और सोढ़ी परिवार की जिंदगी में क्या हलचल लाता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ, गोगी का रिजल्ट चाहे जो हो, आपके लिए रिजल्ट में हंसी और ठाक। हंसते रहिए। बिल्लू यारा, वो गैराज के साइड में जो शेड है ना, उसको भी फर्स्ट क्लास ठीक करा देना, और बड़े बड़े तो पंखे लगवा देना। अरे रोशन सिंह, अरिजीत सिंह सोढ़ी के गैराज पे बंदे क्या, गड्डियों को भी गर्मी नहीं लगनी चाहिए। और समझ गया ना? और शाबाश, चंगा सत श्री अकाल, रबरा का। रोशन, गर्मी में पेश है ठंडी ठंडी लस्सी। ओए डार्लिंग, मजा आ गया यार। लस्सी कहे तो बोले तो आज से मैं तेरे जहर भी पी लूं। कहीं भी बोले। सत श्री अकाल। ओ सत श्री अकाल पिड़ू। ओ क्या हाल है यारा? ओ कैसा है? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। ओ भैया, हाथ में लस्सी है तो पिड़ू को लस्सी तो पीनी पड़ेगी। नहीं नहीं सोढ़ी, मुझे लस्सी नहीं पीनी, दरअसल मैं काम से आया हूँ। ओ पिड़ू, ओ काम तो चलते रहते हैं, अभी तो लस्सी पी। हाँ भिड़े भाई, आप ये लस्सी पीजिए, मैं रोशन के लिए दूसरा ग्लास लेके आती हूँ। हाँ सोनिया, लव यू। नहीं, दरअसल मुझे लस्सी नहीं पीनी, मैं गोगी के काम से। ओ गोगी पुत्र से मिलने आया है। ओ ये तो होना ही चाहिए, शिक्षक को अपने स्टूडेंट से मिलना ही चाहिए। शाबाश। ओ गोगी पुत्र। पापा। हाय भिड़े अंकल। हाय बेटा। दरअसल मैं आप तीनों को कुछ याद दिलाने आया हूँ। पता है ना कल क्या है? हाँ भिड़े भाई, मुझे याद है। और मैं कैसे बोल सकता हूँ भिड़े अंकल? कमाल है, आप तीनों को सारी बातें पता है। ओ मैनू कुछ पता ही नहीं। ओ मैनू भी दसो की गल है। सोढ़ी, कल वो दिन है जो तुम्हारे गोगी का भविष्य तय करेगा। हाँ। ओ पहले ना बुझा। ओए साफ साफ जल्दी जल्दी बता। पापा, कल मेरे एसएससी का रिजल्ट आने वाला है। ओए तेरे एसएससी का रिजल्ट है, ये तो बड़ी कमाल की बात है। गोगी पुत्र, मजा आ गया यार। जितनी मर्जी मिठाई हो वो सब खिलाएंगे। ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ चकते फटे, ओ बल्ले बल्ले बल्ले। ओए सोनिए, अभी थोप थोप नहीं होगा, हमारे गोगी पुत्र का एसएससी का रिजल्ट आने वाला है। ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले 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 बल्ले। सोढ़ी, अरे रिजल्ट कल है भाई, अभी तक आया नहीं रिजल्ट, कल लगने वाला है। ओ कल लगने वाला है तो क्या हो गया? मैंने तेरे पे और गोगी पुत्र पे पूरा यकीन है। वाहिगुरु जी की कृपा से गोगी पुत्र का छप्पड़ फाड़ रिजल्ट आएगा। यकीन तो मुझे भी है कि गोगी का रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ओ यारा, तूने तो दिल खुश कर दिया। ओए ऐसी आशा है तो नाच भाई। ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ वाह वाह वाह, ओ वाह वाह वाह। लस्सी गिर जाएगी भाई। और लस्सी की बात पे याद आया, ओ पी पिड़ू लस्सी। हाँ भिड़े भाई, आप ये लस्सी पीजिए, मैं रोशन और गोगी के लिए दूसरा ग्लास लेके आती हूँ। नहीं रोशन भाई, ये बहुत है, हम लोग तीनों आराम से पी जाएंगे। अरे नहीं, रोशन और गोगी ऐसे 3 ग्लास पी जाते हैं। यार, थैंक यू सोनिया, लव यू। तुम दोनों ऐसे 3-3 ग्लास पी जाते हो? हाँ। कमाल है। लेकिन सोढ़ी, मुझे लस्सी नहीं पीनी। क्या है, मैं अभी चाय। ओए पिड़ू, ओ चाय के ऊपर लस्सी पीने का एकदम आनंद ही अलग आता है। और तुझे इसका भी एक्सपीरियंस आज हो जाएगा। अभी तू एक सांस में पूरी लस्सी पी। एक सांस में? सोढ़ी, एक सांस में इतना बड़ा ग्लास में पानी नहीं पी सकता, ये लस्सी है लस्सी। ओ पिड़ू, ओ गोगी पुत्र का रिजल्ट छप्पड़ फाड़ के आने वाला है वाहिगुरु जी की कृपा से, इसलिए इस खुशी में तो तेरे को मैंगो लस्सी पीनी ही पड़ेगी। थैंक यू सोनिया, थैंक यू, लव यू। चलो भाई, हम सब एक साथ एक ही सांस में अभी ये लस्सी पी जाएंगे। 1 2 पी। ओ पी 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 पिड़ू पी, बड़ा मजा आएगा लस्सी। ओए उतने गिलास क्यों रख रहा भाई? ओए एक गिलास और हो जाए। नहीं सोढ़ी, अगर मैं अभी एक बूंद भी पीऊंगा तो मेरा पेट फट जाएगा। रोशन भाभी, जरा समझाइए इसे प्लीज। हाँ रोशन, इनको फोर्स मत करो। मैं जरा पूछूं। ओ पहुंच ले यार, रोशन डार्लिंग उसको साफ कर देगी। रोशन, लव यू यार, बड़ी टेस्टी थी। हाँ बस करनी है। ओ बस करना मेरे बस की बात नहीं रही। सोढ़ी खानदान की शान, गोगी पुत्र का शानदार रिजल्ट आने वाला है। चलो भाई, मैं गैराज जाके सारे काम कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर कल की तैयारी में लग जाता हूँ।
तैयारियां? ओए गोगी पुत्र, जब तुझको एग्जाम देने के लिए लेके गए थे तो कितने ढोल बाजे बजाए थे, पंगड़े पाए थे। अब तो तेरा रिजल्ट आने वाला है, वो भी छप्पड़ फाड़ के। तो अभी तो डबल विस्फोट करना पड़ेगा ना, तो उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी, है कि नहीं? चलो भाई, मैं जा रहा हूँ अपने गैराज, वहाँ पहुँचता हूँ। सुनिए, थैंक यू, लव यू। क्या लस्सी थी यार। हाँ चल गोगी पुत्र, टेक केयर। ओए थैंक यू यार लस्सी पीने के लिए। अगली बार 2 गिलास। हाँ चलो सुनिए, ओके गोगी पुत्र, टेक केयर। भिड़े अंकल, हाँ? पापा रिजल्ट की बात पर कितना खुश हो रहे, फूले नहीं समा रहे, और मैनू तो बहुत टेंशन हो रहा है। मुझे भी। क्या? मुझे भी खुशी हो रही है, मैं भी फूला नहीं समा रहा हूँ गोगी। गोगी दिक्रा, तू जरा भी टेंशन ना ले, तेरा रिजल्ट अच्छा ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी मेहनत पर कॉन्फिडेंस रखना गोगी, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। हाँ? चलो मैं चलता हूँ। थैंक यू। क्या हुआ, सोडी भाई मिले? हाँ। उनको पता है रिजल्ट के बारे में? हाँ, रिजल्ट के बारे में बताने के बाद वो भाई साहब तो भागना करने लगे। क्यों, उनको रिजल्ट के बारे में पता चल गया? नहीं नहीं, मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि कल रिजल्ट है, ये सुन के वो नाचने लगा, भागना करने लगा। भाई? हाँ, वो गोगी को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है। मुझे डर है कि उसका उत्साह देखकर कोई गोगी टेंशन में ना आ जाए। वो गोगी को टेंशन हो जाता है तो कुछ भी करता है वो। हाँ, नहीं तो क्या है, उसका कोई भरोसा नहीं है। मी काय म्हणते, अगर गोगी के बारे में हम लोग सिर्फ रोशन भाभी से बात करें तो? अरे हाँ, वेरी गुड आइडिया, सिर्फ रोशन भाभी से ही बात कर सकते हैं। वैसे भी सोडी भी गैराज के लिए निकल चुका है, हम रोशन भाभी को यहाँ पे बुला लेते हैं। मैं बुला कर लाती हूँ। अरे फोन लाओ ना। अरे वो हेलो। हेलो रोशन भाभी। हाँ माधवी भाभी बोलिए। हाँ, आप 2 मिनट के लिए हमारे घर आ सकते हैं? अभी कुछ काम है। हाँ जरूर जरूर, पर क्या काम था? आप यहाँ आइए ना, फिर बताती हूँ। भले भले, आती हूँ। माधवी भाभी, आइए रोशन भाभी, बैठिए बैठिए बैठिए। हमें जरा आपसे गोगी के बारे में थोड़ी बात करनी थी। गोगी के बारे में क्या बात करनी है? प्लीज बताइए ना, मुझे टेंशन हो रही है। रोशन भाभी आप टेंशन मत लीजिए, बोला ना। हाँ हाँ हाँ, रोशन भाभी अभी मैं आपके घर पे आया था ना रिजल्ट की बात बताने के लिए, तो रिजल्ट की बात सुनते ही सोडी तो भांगड़ा करने लगा था। आपने देखा ना कैसे उत्साही हो गया था, और गोगी थोड़ा टेंशन में लग रहा था। तो ये सब देखकर मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। निकले, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये है कि गोगी के रिजल्ट को लेकर सोडी को कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस है, और मुझे लगता है गोगी को इसी बात का टेंशन हो रहा होगा। हाँ, वो टेंशन में आ जाता है ना, फिर उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। याद है ना एग्जाम के वक्त कैसे उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया था, इसलिए थोड़ा उसका ख्याल रखिए ऐसा। माधवी भाभी, भिड़े भाई, मैं आपकी कंसर्न समझती हूँ। अच्छा कि आप दोनों ने मुझसे ये बात की, मैं गोगी का ख्याल रखूंगी। और हाँ, सोडी को बोलना जरा अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखे रिजल्ट आने तक। क्या एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो फिर भागना ही करना है ना। क्या है, आप उन दोनों को अच्छे से संभाल सकते हैं ना, इसलिए बोला। मैं गोगी को समझा दूंगी और मैं रोशन का ख्याल रखूंगी। नहीं नहीं, उल्टा करना है रोशन भाभी, आपको गोगी का ख्याल रखना है और सोडी को समझाना है। हाँ हाँ, तेज तेज। आपको उनके घर का उनको ज्यादा पता है। ओके रोशन भाभी, आपको कुछ भी मदद लगे तो बोलना। हाँ, थैंक यू माधवी भाभी। अरे थैंक यू क्या रोशन भाभी, पड़ोसी होते हैं इसके लिए। हाँ, और मैं तो पड़ोसी के साथ साथ गोगी का शिक्षक भी हूँ, और मेरा तो फर्ज बनता है ना। भले, थैंक यू। अब मैं चलती हूँ। ओके, बस वो ख्याल रखना, वो किसे समझाना है, किसका ख्याल रखना है वो। हाँ भले। हाँ, मिलते हैं। मुझे तो अभी रोशन भाभी क्या टेंशन हो रही है। पेपर पढ़ी है आप? दहावीचा निकाल। गोगी दिकरा, ऐसे उदास होके क्यों बैठा है? कुछ नहीं मम्मी, ऐसे ही। चल, मैं तेरे लिए नाश्ता लेके आती हूँ। नहीं मम्मी, कुछ खाने को मन नहीं कर रहा। दिकरा, तू रिजल्ट का टेंशन बिल्कुल मत ले, तूने मेहनत की है, तेरे अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। गोगी गोगी गोगी, मतलब गोगी, अरे गोगी, अरे गोगी, ऐसे बिना चाशनी के रसगुल्ले की तरह क्यों बैठा है? हाँ गोगी, कम ऑन यार, चीयर अप, कल तेरा रिजल्ट है। हाँ हाँ दिकरा, कम ऑन, चीयर अप, हाँ ना, और खुदाई जी पे पूरा भरोसा रख, सब अच्छा ही होगा। चलो बच्चों, तुम लोग गोगी के साथ बैठो, तब तक मैं फटाफट
मैंगो लस्सी लेके आती हूँ। हाँ श्योर आंटी, वो बड़े पटियाला ग्लास में। हाँ भले भले मैं लेके आती हूँ। आप लोग गोगी के साथ बैठो। हाँ कम ऑन गोगी, यार, कम ऑन, शट अप। हाँ गोगी, कल तेरा धमाकेदार रिजल्ट आएगा तो मस्त पार्टी करेंगे। लेकिन पिंकू, धमाकेदार रिजल्ट आएगा तो ना। मुझे कहीं ना कहीं तो डर लगता है, धमाकेदार के बदले टाइट टाइट फिश रिजल्ट आया तो मेरी तो पूरी हवा ही निकल जाएगी। गोगी तू उल्टा क्यों सोच रहा है? अरे गोगी होने को तो कुछ भी हो सकता है। बटाटा के बगैर के समोसे हो सकते हैं, जलेबी सीधी हो सकती है, आइसक्रीम गर्म हो सकती है, अरे और तो और नारियल नरम हो सकता है। लेकिन टप्पू सेना अपने उल्टे कामों के लिए फेमस है, तो हमारे साथ जो भी होता है वो सब सीधा होता है। हाँ गोगी। लेकिन टप्पू, मुझे कुछ अजीब सा टेंशन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पेट में तितलियां उड़ रही है। अरे गोगी, पेट में तितलियां नहीं उड़ती है, पेट में चूहे दौड़ते हैं। और ये फीलिंग तो मेरे को हर 2 घंटे बाद होती है। ऐसी कभी भी फीलिंग हो ना तो पेट भर के खा लेने का, तो टेंशन दूर हो जाता है। कोहली, मुझे जब ऐसा टेंशन आता है तो मैंने कुछ खाने पीने का मन ही नहीं करता। गोगी तू इधर उधर की बात भूल जा और अभी ये सोच कि तुझे कितनी सारी गिफ्ट्स मिलने वाली है। याद है ना सबने क्या क्या प्रॉमिस किया था? मेरी वीडियो गेम्स, मेरा ब्लूटूथ स्पीकर, सोनू की कॉमिक कलेक्शन और हर मैच में ओपनिंग बैटिंग। लेकिन अगर मुझे अच्छे नंबर्स नहीं आए और एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो इन सब का कुछ फायदा ही नहीं है ना। गोगी यार तू क्यों इतना नेगेटिव सोच रहा है? याद है ना लास्ट टाइम तूने अपने आप को रूम के अंदर बंद कर दिया था। मैं कह रहा हूँ वैसा कर, अपनी आंखें बंद कर। क्यों? अरे भाई करना। टपली तो नहीं मारोगे ना? अरे बाबा नहीं मारेंगे, आंखें बंद कर। अब इमेजिन कर तेरा रिजल्ट आ गया है। तूने फाइनल एग्जाम की मैच में सेंचुरी मारी, पूरा स्टेडियम यानी कि पूरी गोकुल धाम सोसाइटी तेरे लिए चीयर कर रही है। गोगी 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 कम ऑन गोगी गोगी। और विराट कोहली की तरह अपने मम्मी पापा और भिड़े अंकल के सामने बैट पकड़ के खड़ा है। मिड ऑफ से स्लिप से गली से हर जगह से लोग तेरी तरफ आ रहे हैं, तुझे मिल रहे, तुझे बधाइयां दे रहे गोगी। मैन ऑफ द मैच है और ट्रॉफी के जगह तुझे एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। और तू अपने टीम मेंबर्स यानी हमारे साथ नाच रहा है, गा रहा है, मजे उड़ा रहा है। ओ याहू याहू याहू, ओ याहू याहू याहू, ओ याहू 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 याहू, ओ बल्ले 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 बल्ले। कैसा लग रहा है तेरे को? ओए बहुत चंगा लग रहा है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने तो मेरा पूरा टेंशन ही खत्म कर दिया। अब तो मैंने चंगा लग रहा है। बल्ले 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 बल्ले। शाबाश। मेरी प्यारी टप्पू सेना के लिए स्पेशल मैंगो लस्सी। चलो इस बात पे लस्सी पी लेते हैं। रोशन आंटी सुपर है लस्सी, माइंड ब्लोइंग। हंसते रोशन आंटी। थैंक यू रोशन आंटी। थैंक यू। रोशन आंटी बहुत मस्त लस्सी थी। चल गोगी क्रिकेट खेलने चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। मम्मी मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। भले भले खेलने जाओ पर खाने के वक्त पे टाइम से आ जाना। हाँ फ्रेंड, चलो 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 खुदाई जी सब ठीक कर देना। अचानक कैसे आना हुआ? कम ऑन रोशन भाभी, आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट थोड़ी लेनी पड़ेगी। हमारा मन किया मिलने का तो हम लोग आ गए। भले भले आप लोग बैठो, मैं चाय नाश्ता लेके आती हूँ। अरे चाय नाश्ता बाद में, आप पहले बैठिए। बैठिए रोशन बाबू, आप बैठिए। रोशन भाभी, माधवी भाभी ने कहा कि कल गोगी का रिजल्ट आने वाला है। हाँ क्या हुआ रोशन भाभी, आप टेंशन में क्यों लग रही हैं? हाँ एक्चुअली रिजल्ट से पता चलेगा कि गोगी को एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं, तो उसी वजह से थोड़ा सा। अरे रोशन भाभी आप बेफिक्र हो जाइए, माता जी की कृपा से गोगी अच्छे नंबर से पास भी होगा और एमके गांधी कॉलेज में जाने का उसका सपना भी पूरा होगा। यस। मुझे रिजल्ट से ज्यादा मेरे गोगी डिकरा की फिक्र हो रही है। क्यों? आप सब रोशन के स्वभाव को तो जानते ही हैं।
रिजल्ट कल आने वाला है और वो आज से ही खुशियां मना रहा है। और मुझे गोगी की फिक्र है कि इस एक्साइटमेंट को देखकर वो और ज्यादा टेंशन में ना आ जाए। आप सबको याद है ना एग्जाम के वक्त उसने क्या किया था? That was very scary, huh? तो पछी अरे रोशन भाभी, आप खामखा चिंता कर रहे हैं। गोगी दिक्का फिर से ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, मुझे तो पूरा विश्वास है। हाँ, क्योंकि भीड़े भाई ने उसको पिछली बार कितने अच्छी तरीके से समझा दिया था। तो भी चिंता तो होती ही है ना। रोशन भाभी, मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी सोडी भाई को फोन करके बोल दीजिए कि गोगी के सामने अपने उत्साह को थोड़ा कंट्रोल में रखें। हाँ, बराबर बोले। आप लगाइए फोन। पर नदीम, आज गड्डी ऐप एकदम टिच हो जानी चाहिए। मालों के बार-बार फोन आ रहे हैं यार, मुझे चंगा नहीं लगता। गड्डी टाइम पे पहुंच जानी चाहिए। टाइम पे पहुंच जाएगी। देखो, मैंने लग रहा वापस उसका फोन आ गया। मालों का नहीं, ये तो मेरी डार्लिंग रोशन का फोन है। चल चल लग जाए यार। मेरी गुले गुलशन, मेरी गुलजार, गुले गुलफाम, मेरी डार्लिंग रोशन। वो तेरे को मेरी बहुत याद आ रही है ना यार, मेरे को भी तेरी बहुत याद आ रही है। वे बस अब जरा शांति रख और मेरी बात तो सुन। ओ मेरी सोनिए, तेरा ये रोशन सिंह सोडी तेरी बात हमेशा सुनने को तैयार है। और बोले तो अभी के अभी घर पे आ जाऊं तेरी बात सुनने। घेला जेवी बात ना कर और शांति से मेरी बात सुन। मुझे गोगी डिकरा के बारे में बात करनी है। ओए गोगी डिकरा की क्या बात है जी, उसकी तो बात ही निराली है। देखना सुनिए, कल जब गोगी पुत्र का रिजल्ट आ जाएगा ना, सब लोग उसके बारे में बहुत चंगा चंगा बोलेंगे। रोशन, कंट्रोल और शांति से मेरी बात सुन। गोगी का रिजल्ट कल आने वाला है, तो अभी से खुशियां मनाने की क्या जरूरत है? और रोशन माय डार्लिंग, और सब लोग रिजल्ट आने के बाद खुशियां मनाते हैं। और तेरे रोशन सिंह सोडी का स्टाइल एकदम निराला है। और हम तो रिजल्ट आने से पहले खुशियां मनाते हैं। बल्ले 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 बल्ले। रोशन, तेरी इस एक्साइटमेंट की वजह से गोगी टेंशन में आ जाएगा। क्यों है? अरे जो तू इतना एक्साइटेड है तो वो देख के गोगी को लगेगा कि मम्मी डैडी को मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है, और अगर उसके मार्क्स कम आए तो वो और भी निराश हो जाएगा। जरा तो विचार कर। ओए सोनिया, तुम बिल्कुल फिक्र ना कर। ओए, अपने गोगी पुत्र से एक बार गलती होगी, पर अब वो गलती नहीं करेगा। वो शेर दिल पुत्र है, टेंशन को तो वो शेर की तरह चिपा के खा जाएगा। अरे रोशन, तू मेरी बात सीरियसली क्यों नहीं सुन रहा है? ओ सोनिए, तू टेंशन वेंशन छाड़ यार, अपने रोशन सिंह सोडी के कॉन्फिडेंस पे भरोसा रख। अभी सुनिए, गैरेज पे बहुत ज्यादा काम है और सीरियस बातें कल आगे करेंगे। और रात को घर आते हुए जरा मैं लेट हो जाऊंगा। अब एक काम कर, प्यार से जरा मुस्कुरा दे। ये हुई ना बात। और सुनिए, अब जरा लव यू भी बोल दे। लव यू। अरे फोन क्यों काट दिया? आपको और प्यार भरी बातें करनी तो कर लीजिए ना। अरे हाँ, हम लोग थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ तो खास बात है। I love you, I love you। वैसे क्या सोडी भाई ने क्या कहा? अरे वो मेरी बात समझ ही नहीं रहा है, और वो आज देर से आने वाला है, तो मुझे पक्का पता है कि वो कल की तैयारी में लगा है। मतलब कुछ लोग कमाल के होते हैं, ठंड में आइसक्रीम खाने जाते हैं, गर्मियों में काढ़ा पीते हैं, सन्नाटे में गीत गाते हैं और आधी रात को चिल्लाते हैं। कुछ लोग बड़े कमाल के होते हैं साहब, बहुत खुशी की बात हो तो खामोश हो जाते हैं और टेंशन में नाचते हैं, गाते हैं। और हमारे असरदार सरदार रोशन सिंह सोडी भी कुछ ऐसे हैं। अब देखिए ना, गोगी का रिजल्ट आने वाला है और गोगी के रिजल्ट की वजह से भिड़े, रोशन भाभी, गोकुलधाम सोसाइटी के तमाम निवासी टेंशन में, लेकिन उत्साह का पार नहीं है रोशन सिंह सोडी का। उत्साह में उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। अब देखना है कि क्या होता है, क्योंकि इनके उत्साह का अतिरेक कहीं गोगी को फिर से नया टेंशन न दे दे। भाई देखना ये होगा कि रोशन सिंह सोडी के ये उत्साह का तूफान गोकुलधाम सोसाइटी में नया टेंशन क्या खड़ा करता है। ऐसा गोगी का परिणाम आएगा जब कुछ न कुछ तो हो गई, लेकिन इस परिणाम से हम पहुंचते हैं स्वच्छता अभियान की ओर। हमारे आज के स्वच्छता सेनानी है राजस्थान के भरत पुरोहित। सबसे पहले तो मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिसकी वजह से लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई। हमारी सोसाइटी में और उसके आसपास बहुत कचरा व गंदगी रहती थी। सभी कहते थे बहुत गंदगी है, पर उसे साफ करने की कोई पहल नहीं करता था। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित हुआ और गंदगी दूर करने की पहल की। आओ चले एक कदम स्वच्छता की ओर।
भरत पुरोहित जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं इसी तरह से भारत में ये स्वच्छ भारत अभियान अपनी गति पकड़े, ये देश और साफ हो, ये देश और समृद्ध हो, ये देश और सुखी हो। लेकिन यहाँ गोकुल धाम में देखना ये होगा कि गोगी का परिणाम जब आएगा तो क्या हंगामे साथ में लेके आएगा, और रोशन सिंह सोढ़ी का ये उत्साह क्या नए ठाके आप लोगों के लिए लेके आएगा। जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.